हे दोस्तों, आपको पता है 1936 में द ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था। पूरी दुनिया की हालत खराब थी। लोगों के पास नौकरियां नहीं थी, कोई भी काम नहीं था, पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं था। अच्छे अच्छे स्किलफुल लोगों की हालत खराब चल रही थी। बट वहीं पे एक 7 साल का एम्बिशियस लड़का था ना, उसके घर पे भी हालत बहुत ज़्यादा खराब चल रही थी। जैसे तैसे करके उनके जो माँ बाप थे वो पाई पाई जमा करके सर्वाइव कर रहे थे। हालत इतनी बुरी थी कि बच्चे को भी समझ में आ गया था ना। इतनी बुरी घर की हालत देखते हुए उसकी कभी हिम्मत नहीं होती थी कि वो अपने माँ बाप से पैसे मांग सके। बट था तो वो बच्चा ही, उसके भी कई सारे विशेस थे। उस बच्चे का भी मन करता था, जब भी वो कैंडीज देखता तो उसका मन करता कि यार कैंडी खा लूँ। अलग अलग खिलौने देके उसका मन ललचाता। बट वो अपनी घर की हालत समझता था कि कितनी बुरी चल रही है, इसीलिए वो अपने माँ बाप से कुछ मांगता नहीं था। बट हाँ, एक चीज़ उसने ठान ली थी ज़िंदगी में कि वो कैसे भी पैसे कमाएगा। ये उसका एक बहुत बर्निंग डिज़ायर बन गया ज़िंदगी का, एक लक्ष्य, एम बोल सकते हो ना। इसी डिज़ायर के साथ एक दिन जब वो लाइब्रेरी गया ना, तो उसे एक किताब मिली जिसपे लिखा हुआ था 1000 ways to make $1000 ना। उस टाइम के हिसाब से $1000 बहुत होते थे, इसलिए उस लड़के को वो टाइटल बहुत अच्छा लगा। उसने वो बुक उठाई और पढ़ना स्टार्ट कर दी। याद रखो, वो बस 7 साल का था, लेकिन वर्चुअली उसने सारे तरीके पैसे कमाने के याद कर लिए। और इसी बुक को पढ़ते पढ़ते फिर उसको एक आइडिया आया। उसने सोचा कि वो एक वेइंग मशीन होती है ना, वो खरीदेगा और उसे किसी दुकान पे रख देगा जहाँ पे बहुत भीड़ आते रहती है। जिससे फिर क्या होगा कि लोग अपना वेट चेक करेंगे और 1 सेंट उसे देंगे। ऐसे ही जब बहुत सारे लोग आएंगे तो बहुत सारे पैसे वो कमाएगा ना। ये आइडिया उसके दिमाग में आया और चले गया। पर फिर एक दिन जब वो अपने फादर के साथ सैलून की दुकान पे गया तो वहाँ पे उसने देखा कि कोने में एक खराब सी वेइंग मशीन पड़ी हुई है। उसके दिमाग की बत्ती जली। इस छोटे से बच्चे ने जाके बोला कि सर, मैं आपकी मशीन सही करा देता हूँ और इसे अच्छे से सजा के दुकान में सेट कर देता हूँ। फिर इससे जो भी प्रॉफिट आएगा हम 50-50% ले लेंगे ना। बच्चे की ये बात सुन के शॉपकीपर को भी बहुत अच्छा फील हुआ। इतना छोटा लड़का इतनी बड़ी बात कर रहा है, और वो शॉपकीपर फिर मान गया ना। जैसे ही शॉपकीपर मान गया, वो बच्चा खुश हो गया। उसने कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया कि एक दिन में इतने कस्टमर आएंगे तो एक दिन में इतने पैसे बनेंगे, 10 दिन में इतने, 1-2 महीने में मेरे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि मैं खुद की वेइंग मशीन खरीद लूंगा और फिर सारा प्रॉफिट मेरा। बट जब उसने वो बिजनेस करना स्टार्ट किया तो कुछ टाइम में उसको समझ में आ गया कि उसके जो सपने हैं ये वेइंग मशीन से तो पूरे नहीं होंगे। इसलिए फिर उसने नए नए बिजनेस आइडियाज़ पे काम करना स्टार्ट कर दिया। कभी वो कोको कोला सेल करता, कभी च्युइंग गम सेल करता, कभी न्यूज़पेपर की डिलीवरी जाके करता, कभी वो पिन बॉल की मशीन सेट करता बिजनेसेस में। फिर उसने गोल्फ बॉल का बिजनेस करा, उसने फार्मिंग भी करी। ऐसे कई सारी अलग अलग बिजनेसेस उन्होंने किए। जब पूरी दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस में थी तब वो ये सारी चीज़ें ट्राई कर रहा था। और देखते ही देखते 18 साल बीत गए। अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, वो बहुत अमीर नहीं बना, लेकिन इतनी सारी चीज़ें करने की वजह से उसका जो बिजनेस का सेंस था वो बहुत इंप्रूव हो गया। आपको पता है ये जो लड़की की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ वो कौन था? वेल, वो थे हमारे प्यारे वॉरेन बफेट जी, जो बोलते हैं कि एक किताब ने उनकी भी ज़िंदगी बदल के रख दी, जिसकी वजह से वो बिजनेसेस में इतना इंटरेस्ट लेने लग गए और फिर एक इन्वेस्टर भी बने। वॉरेन बफेट की ये जो कहानी है वो काफ़ी इंस्पायरिंग है, क्योंकि उन्होंने जब स्टार्ट किया था ना तब तो डिप्रेशन चल रहा था। मतलब लोगों के पास पैसे देने के लिए थे ही नहीं, बहुत मुश्किल माहौल था। वहाँ पे उन्होंने ट्राई कर करके चीज़ें करी। जबकि आज तो हमारे पास दुनिया भर की अपॉर्चुनिटी है। आज अगर इंडियन इकोनॉमी देखोगे तो वो तो बढ़ती जा रही है, मतलब लोगों के पास पैसे बढ़ रहे हैं। और आज कंपैरेटिवली काफ़ी आसान है कि इस बढ़ते हुए पैसे में से कुछ हिस्सा अपने पास रख लेना ना। देखो, अगर खास करके आप स्टूडेंट हो, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट फिर भी आप कुछ करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपको अपने माँ बाप से या किसी से भी पैसे मांगने की ज़रूरत ना पड़े, आप चाहते हो कि आप खुद से पैसे कमाना स्टार्ट कर दो, तो पहली चीज़ तो ये समझना स्टार्ट करो कि हाँ, आप ये चीज़ कर सकते हो। और सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, जो भी इंसान इस वीडियो को देख रहा है, आपको ये बात याद रखनी है कि पैसे कमाने के ना बहुत सारे तरीके हैं जिससे आज आप पैसे कमा सकते हो। बट मैं आपको आज वो टॉप 5 तरीके बताने वाला हूँ जो एक्चुअल में सबसे ज़्यादा हॉट केक है, जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल लगते हैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाने का, जिसमें से कई सारे मैंने पर्सनली खुद यूज़ किए हैं पैसे कमाने के लिए, या फिर एटलीस्ट मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इन तरीकों से बहुत पैसे कमा रहे हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको वो नॉर्मल बातें नहीं बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन सर्वे फिल कर दो, डेटा एंट्री का काम कर लो, वर्चुअल असिस्टेंट बन जाओ। हाँ देखो, ये सारी चीज़ें भी मैं नहीं बोलूँगा खराब है, बट मैं आज जो तरीके आपको बताने वाला हूँ ना, उनमें इतना पोटेंशियल है कि आप उससे $1 मिलियन के बिजनेसेस बना सकते हो। और ये मैं आपको प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे कर सकते हो। ये वीडियो आप बोल सकते हो पूरा एक कोर्स है जहाँ मैं डिटेल में घुस के आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे इन 5 तरीकों से आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। कैसे कई सारे लोगों ने इससे $1 मिलियन के बिजनेसेस खड़े किए हैं, कैसे मैंने खुद करोड़ों रुपए कमाए हैं इन तरीकों का यूज़ करके। सारी चीज़ें आपको डिटेल में मालूम पड़ने वाली है। पूरा एक फ्री में कोर्स मिलने वाला है। और इसके लिए मैं आपसे पैसे नहीं मांगने वाला हूँ, बस एक चीज़ मांगूंगा कि यार हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज मैं ऐसी बुक की बातें, मेंटर्स की बातें और कोर्स लेवल की बातें आपके साथ फ्री में इस सीकेंड चैनल पर लाता रहूँगा।
आज का वीडियो थोड़ा ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज इस वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारा और बहुत पावरफुल गिफ्ट है। वो गिफ्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको बहुत ज़्यादा पैसे कमाने में हेल्प करेगा, जैसा उसने मेरे भी किया है। वो भी चीज़ मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ, बट उसके लिए आपको वॉरेन बफेट की तरह थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। और एफर्ट सिर्फ इतना डालना है कि वीडियो को एंड तक देखना, और वो गिफ्ट मैं आपको फ्री में दे दूंगा। प्लस इस वीडियो में मैं आपको ना 1000 ways to make $1000 इस बुक की भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ शेयर करूंगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। देखो 5 में से पहला तरीका जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है वो है बाय बिकमिंग अ सिंथेसाइजर। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आप एक मिलियनर बन सकते हो सिर्फ कुछ बुक्स पढ़ के, या गूगल के कुछ आर्टिकल्स पढ़ के, या फिर यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख के, पॉडकास्ट सुन के, या कोई ना कोई नई चीज़ें सीख के, या कोई भी वो चीज़ सीख के जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अब ये चीज़ आपको सुनने में टू गुड टू बी ट्रू लग रही होगी ना, और ऐसा हो जाएगा तो मज़ा ही मज़ा आ जाएगा, राइट? वेल सच तो ये है कि ऐसा हो सकता है। ये चीज़ मैंने भी करी है, बट मेरे एग्जाम्पल से हट के पहले मैं आपको एंड्रू कर्बी का एग्जाम्पल दूंगा, जिसने बस 22 साल की एज में 3 साल मेहनत करी और $1 मिलियन कमा लिए। कैसे उन्होंने किया चलो बताता हूँ। देखो एंड्रू बताते हैं ना, उनको भी मैक्सिमम लोगों की तरह एक गंदी आदत पड़ गई थी। वो दिन के 6-6 घंटे कंटेंट कंज्यूम करते थे। अपने फ़ोन से यूट्यूब वीडियोस देखते थे, रेडिट स्क्रॉल करते थे, ट्विटर देखते थे, और ऐसी कुछ ना कुछ सीखते रहते थे जिसकी उनको बहुत आदत पड़ गई थी। बट उन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ करी। मैक्सिमम लोगों की तरह इसे अपना टाइम वेस्ट समझने के बजाय उन्होंने एज अ टाइम इन्वेस्टेड इन समथिंग बिग ये चीज़ समझना स्टार्ट करी। बिकॉज उन्होंने ये सोचना स्टार्ट किया कि यार मैंने इतना सब कुछ सीख लिया है, एक बार चलो मैं इसे ट्राई भी करता हूँ और फिर इंप्लीमेंट करके देखता हूँ, शायद इससे मेरी लाइफ चेंज हो जाए। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया कि जेफ बेजोस की जो मॉर्निंग रूटीन थी उसको कॉपी करना स्टार्ट किया और फिर उस पर वीडियोस बना डाली। मार्कस ऑरेलियस उनकी उन्होंने नाइट टाइम की जो रूटीन थी उसको कॉपी करा, और ऐसी कई सारी साइंटिफिक स्टडीज को भी वो है ना सीखने लग गए और इम्प्लीमेंट करने लग गए। जिसके बाद उन्होंने उसी चीज को सिंथेसाइज करके दूसरे लोगों को सिखाना स्टार्ट कर दिया, जो लोगों को बहुत पसंद आने लग गया। जैसी कुछ लोगों को उनकी बातें पसंद आने लग गई, कुछ टाइम बाद उन्होंने प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर एक कोर्स बना दिया, और 3 साल में ही फिर उनका कोर्स, उनके यूट्यूब के वीडियोज, स्पॉन्सरशिप वीडियोज, ये सारी चीजें मिला के उन्होंने $1 मिलियन से ज्यादा कमा लिया। ये सब उन्होंने अगेन कैसे किया? एक कंटेंट सिंथेसाइजर बन के। कंटेंट सिंथेसाइजर अगर सिंपली एक्सप्लेन करूँ तो इट्स एसेंशियली अ पर्सन हु कंज्यूम अ लॉट ऑफ कंटेंट एंड देन क्यूरेट्स एंड समराइजेस द बेस्ट आइडियाज एंड स्ट्रैटेजीज टू हेल्प अदर्स सॉल्व प्रॉब्लम्स। कंटेंट सिंथेसाइजर वो लोग होते हैं ना जो एक अलग तरीके से वैल्यू लेके आते हैं लोगों के लिए। वो अपनी ऑडियंस के लिए कंटेंट ढूंढते हैं, उसे कंज्यूम करते हैं, फालतू बातों को हटा के सिर्फ बेस्ट आइडिया का एक पैकेज क्रिएट करते हैं और उसे वो देना स्टार्ट करते हैं। उसे वो टेस्ट भी करते हैं और उसे दूसरों को देना स्टार्ट करते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ मिला के। और ये चीज़ खुद मैंने भी करी है अपने सीकेन यूट्यूब चैनल और अलग अलग चैनल्स बना के। देखो वैसे मैं तो अपना एग्जाम्पल डिटेल में दे ही सकता हूँ और मैंने अपने एक वीडियो में दिया भी है, बट अगेन मैं आपको किसी और का एग्जाम्पल देना चाहूँगा। अब देखो सिंथेसाइजर बनने के लिए ना आपको 5 स्टेप फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जिसे कहते हैं LITBM, जिसमें से L स्टैंड करता है लर्न के लिए। इसे भी चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमजा, आपने शायद इनका कंटेंट देखा होगा कभी ना कभी। उन्होंने भी कुछ पहले ऐसे ही किया। हमजा जो है ना वो पहले ऐसे दिखते थे ना, उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था बॉडी बिल्डिंग में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, एक मस्कुलिन मैन बनने में। तो उन्होंने क्या किया, इसी चीज़ से रिलेटेड कंटेंट कंज्यूम करना स्टार्ट किया। उस टाइम पे यूट्यूब पे जितने भी अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स थे उन्होंने सारी बातें सीख ली, कई सारी बुक्स पढ़ ली, बॉडी बिल्डिंग के पीछे के साइंस को समझा, साइकोलॉजी को समझा, जो था L। उसके बाद वो आ गए I पे, स्टेप नंबर 2 जो था इम्प्लीमेंट। उन्होंने क्या किया कि एक एक करके जितनी भी बातें उन्होंने सीखी थी उसे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। बहुत जल्दी उन्हें समझ में आ गया कि यूट्यूब पे ना आधे से ज़्यादा जो कंटेंट है ना वो फालतू है, वो एडवाइस काम की नहीं है बल्कि बकवास है, जो नॉर्मल लोगों को उनके गोल से दूर करेगी। इसीलिए फिर उन्होंने खुद और एक्सपेरिमेंट्स करना चालू कर दिया कि कौन सी बातें एक्चुअल में काम करती है, कौन सी नहीं। और ये चीज़ करने में उनका डेडिकेशन देखो कितना था। उन्होंने ना 1 साल के लिए अपना हेड शेव कर लिया, टकले हो गए वो, और एक कमरे में अपने आप को बंद कर लिया। रिगरसली उन्होंने मॉन्क मोड को फॉलो किया, जो कुछ टाइम पहले बहुत फेमस भी हुआ था। और जैसे ही उन्होंने फुल फोकस के साथ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चालू किया तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स आना भी शुरू हो गए। जिसके बाद वो आ गए स्टेप नंबर 3 पे, जो था टीच। जैसे ही उनको कुछ रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट हुए उन्होंने वही सारी चीज़ों को दूसरों को सिखाना स्टार्ट कर दिया। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। उन्होंने पिक करा यूट्यूब एज अ मीडियम, जहां वो फिटनेस और मस्कुलिन पर्सनैलिटी के बारे में वीडियोस बनाने लग गए। जो उन्होंने सीखा, इम्प्लीमेंट किया, उसी को उन्होंने दूसरों को सिखाना स्टार्ट किया। ना ये चीज़ स्टार्ट करने में 1 साल तक उनको बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आए। उनका कोई वीडियो देख ही नहीं रहा था, कोई उनको जानता भी नहीं था, बट वो डटे रहे क्योंकि वो कंटेंट क्रिएशन के पावर को समझते थे। उन्होंने अपनी पूरी जर्नी को डॉक्यूमेंट भी करा और फिर धीरे धीरे बात बनने लग गई। जिसके बाद वो आए स्टेप नंबर 4 पे, जो था B फॉर ब्रांडिंग। उनको एक चीज़ समझ में आई कि सिर्फ कंटेंट बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ब्रांड बनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए फिर उन्होंने अपनी ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस किया।
बिना किसी प्रमोशन स्पॉन्सर के जेन्युइन एडवाइस वो देते रहे, सिर्फ अपने कोर एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो अपने ऊपर काम करते रहे। उन्होंने एक फिजिक बना ली और एक हाईली मस्कुलिन पर्सनैलिटी डेवलप कर ली, जो अब कुछ ऐसी दिखती है। जब लोगों को उनकी जर्नी पता चली तो व्यूज बढ़ने लग गए, उनकी ऑथेंटिसिटी लोगों को बहुत पसंद आने लग गई, जिसकी वजह से उनकी कल्ट फॉलोइंग बन गई। जिसके बाद वो आ गए स्टेप नंबर 5 में, जो है मोनेटाइज। एक बार कम्युनिटी बन गई, फॉलोइंग अच्छी बन गई, तो उन्होंने फिर उसे मोनेटाइज करना स्टार्ट किया। एक कम्युनिटी बिल्ड करने के बाद उन्होंने एडोनिस स्कूल लॉन्च करी, जहां वो ऐसे आदमियों को एनरोल करते थे जो एवरेज थे या फिर वीक थे, जो खुद को एक स्ट्रॉन्गर और हाईली मस्कुलिन मैन बनाना चाहते थे। और यहीं से हमजा ने मिलियंस कमाए, जहां वो हर मंथ महीने के $1 लाख से $2 लाख कमाने लग गए। ना ऐसे ही अगर आपको भी एक सिंथेसाइजर बनना है तो ये 5 स्टेप को फॉलो करो। पहले कोई एक नीश पकड़ो जो आपके पैशन से रिलेटेड हो, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। फिर उसके में जितना हो सकता है उतना चीज़ें सीखो, लर्न करो, फिर जितना हो सके उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। इम्प्लीमेंट करते करते प्रो टिप ही है, अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट भी कर सकते हो। फिर लोगों को सिखाना स्टार्ट करो, अपने ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस करो, और ये सब चीज़ें अच्छे से करोगे, मोनेटाइजेशन के 10 तरीके झक मार के आपके पास आ ही जाएंगे। बस उसके साथ साथ एक और चीज़ याद रखो, जिसे बोलते हैं मेटा। मेटा बेसिकली होता है मोस्ट इफेक्टिव टैक्टिक अवेलेबल। आज के टाइम में ना मेटा है कंटेंट क्रिएट करना। देखो, हम लोग जाने अनजाने में मेटा हमेशा यूज़ करते रहते हैं। जब भी आप वीडियो गेम्स खेलते हो तो आप क्या करते हो? आप ट्राई करते हो कि आपको जो सबसे पावरफुल गन है वो मिल जाए, सबसे पावरफुल लोकेशन आपको मिल जाए, सबसे पावरफुल टीम आपको मिल जाए, जो गेम्स में अलग अलग पावर बढ़ाने की चीज़ होती है, ताकि आप गेम इजीली जीत सको। रियल लाइफ में भी यही चीज़ इंप्लाई करती है। मोस्ट इफेक्टिव टेक्टिक अवेलेबल, वो हमें यूज़ करना चाहिए। पहले का जो ओल्ड मेटा था ना, वो ये था कि यार एजुकेशन लो, एक डिग्री लो, जॉब करो, प्रमोशंस लो, खूब घसो, घर खरीदो, रिटायर हो जाओ। लेकिन आज का जो न्यू मेटा है ना, वो कुछ अलग है। वो ऐसा है, आप समझो, आप सेल्फ अवेयरनेस अपने अंदर लेके आओ, अपने आप को समझना स्टार्ट करो, ताकि आपको ये समझ में आए कि आपको कौन सी चीज़ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। उसके ऊपर कंटेंट कंज्यूम करो और क्रिएट करो। और यहीं पे ना आप लोगों के लिए गिफ्ट भी है मेरी तरफ से। देखो, कंटेंट कंज्यूम करना और क्रिएट करना, इसमें कई सारी चीज़ें होती है। स्टेप बाय स्टेप आप कई सारी चीज़ें कर सकते हो। अब इसमें कई सारे प्रॉब्लम्स होती है। नीश कैसे आइडेंटिफाई करना है, टाइटल कैसे लिखना चाहिए, हुक कैसे लिखना चाहिए, एवरेज व्यू ड्यूरेशन कैसे बढ़ाना है, CTR कैसे बढ़ाना है। टेक्निकल पार्ट्स में देखिए तो बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए है, अच्छा कंटेंट क्रिएट करने के लिए, अच्छा ब्रांड बनाने के लिए। लेकिन उससे भी पहले जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो है मेरे हिसाब से माइंडसेट। जब तक आपका माइंडसेट अच्छा नहीं बनेगा, आपकी सेल्फ अवेयरनेस अच्छी नहीं होगी, आप ये जितने भी स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ वो अप्लाई कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका दिमाग आपको एक्सक्यूजेस देता रहेगा, जिसकी वजह से आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे। और इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए ना मैंने आप लोगों के लिए कोर्स क्रिएट किया है, एक 7 डेज चैलेंज का कोर्स, जिससे आप अपने सारे मेंटल ब्लॉकेजेस को खत्म कर सकते हो पूरी तरीके से, जिससे आप एक्चुअल में एक्शन लेना स्टार्ट कर पाओगे। ये जो 7 डेज का कोर्स है, वो ऑब्वियसली मैं थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ में बेच सकता था, जैसे बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ये जो कोर्स है ना, वो सिर्फ 7 दिन के लिए मैं फ्री रखने वाला हूँ। 7 डेज चैलेंज का कोर्स है, उसके बाद उसकी कॉस्ट हो जाएगी 2000 रुपये। आप जाके वो फ्री कोर्स अवेलेबल ले लो और मेरे साथ वो 7 दिन का चैलेंज करो। इससे आप है ना सिर्फ कंज्यूमर से हटके क्रिएटर बनने लग जाओगे, और ये जितनी भी बातें बताई गई ना वीडियो में, वो इंप्लीमेंट करना आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो चलो मिलते हैं उस कोर्स में। अगर आपको अमीर बनना है तो स्टार्ट यूजिंग दिस प्रिंसिपल, जिसे बोलते हैं सेल स्किल्स यू डोंट हैव। अब आपको सुनने में ये थोड़ा अजीब सा लगेगा कि यार ये क्या बोल रहे हो, जो स्किल्स होती है हमें तो वो स्किल से ही हम पैसे कमा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलत सोचते हो। इनफैक्ट आपके पास जो स्किल्स नहीं है वो बेचना ज़्यादा आसान है। कैसे, बताता हूँ। देखो, मार्केट में ना 2 तरीके के लोग होते हैं, एक जिन्हें काम करने वाले लोग चाहिए और दूसरे जिन्हें वो काम करने आता है। बट यहाँ पे एक तीसरा इंसान भी होता है जो इन दोनों लोगों को मिलाने का काम करता है। आपके दिमाग में शायद कई सारे कंपनीज के एग्जाम्पल आ रहे होंगे, बट रुको, इवन ड्रॉप शिपिंग भी जो है ना, वो यही चीज़ है, इसी फंडामेंटल प्रिंसिपल पे काम करता है, जहाँ आप कोई प्रोडक्ट खुद से क्रिएट नहीं कर रहे हो, ना ही आपको वो प्रोडक्ट की नीड है। आप बस क्या करो, एज अ मीडिएटर, किसी एक इंसान ने प्रोडक्ट बनाया और किसी एक इंसान को प्रोडक्ट चाहिए था, आप बीच में आके वो दोनों को एक दूसरे से मिलाते हो और बीच में अपना कट रख लेते हो, जिससे आपको बहुत फ़ायदे होते हैं। जैसे कि आपको खुद को प्रोडक्ट बनाना नहीं पड़ता है, शिपिंग का झंझट मारी नहीं है, कोई इशू नहीं है। आपको सिर्फ करना है सही लोगों को सही लोगों से मिलाना। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यही है ना कि कस्टमर को लग रहा होता है कि वो आपसे खरीद रहा है, बट आपको पता होता है कि यहाँ पे आपका कोई इतना कुछ काम था नहीं, आप तो सिर्फ एज अ मीडिएटर वहाँ पे थे। अब यहाँ पे भी ना आप ब्रांड बना के बहुत पैसे कमा सकते हो। एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि अमेजोन से जब इंसान कोई खरीदता है तो वो ये नहीं बोलेगा कि मैंने इस सेलर से खरीदा है, वो बोलेगा आपको अमेजोन से खरीदा है। ऐसे ही अब देखना, ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, हर जगह ये मीडिएटर वाला काम बहुत अच्छे से चल रहा है, जो आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ना आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड एक काम करने में आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें बहुत कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है। बेटर ये है ना
कि आप इसी स्ट्रैटेजी को सर्विसेज के लिए यूज़ करना स्टार्ट करो। कैसी सर्विसेज? वेल, जो सर्विसेज में आपका मन करे, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, वो चीज़ से रिलेटेड आप ये वाला प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, यूट्यूब ग्रोथ, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आपको इनमें से कोई भी एक चीज़ पकड़नी है जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो हमने वीडियो एडिटिंग पकड़ लिया। अब आपको तो प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग नहीं आती है, लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें प्रोफेशनल वीडियो एडिटर्स की नीड है, बराबर है। तो अब आपको क्या करना है? देखो 3 स्टेप फॉलो करना है आपको, सिंपल। स्टेप नंबर 1, बिल्ड अ प्रोफाइल। सबसे पहले एक ढासू सी प्रोफाइल बनाओ जो दिखाए कि यार आप वीडियो एडिटिंग के कितने बड़े बादशाह हो। इसके लिए आप चैट जीपीटी और एआई का यूज़ कर सकते हो राइटिंग करने के लिए, बायो लिखने के लिए, डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, ठीक है। और प्रोफाइल आपको कहाँ बनानी है? वेल, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहले आप क्रिएट करो लिंक्डइन पे, वहाँ पे काफ़ी अच्छे लोग आपको मिल सकते हैं जो पे करेंगे। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ऐसे सीक्वेंस में आप एक्चुअल में बनाओ। अब आपको है ना एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है, आपको फिगर आउट करना है कि किस टाइप की वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज आप सामने वाले इंसान को प्रोवाइड करने वाले हो, क्योंकि वीडियो एडिटिंग में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो चलो अभी के एग्जाम्पल ये समझते हैं कि आप है ना शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटिंग सर्विस प्रोवाइड करने का सोच रहे हो, जहाँ आप लोगों को 1 मिनट के अंदर के वीडियोस एडिट करने में आपकी एक्सपर्टीज है और आप उसमें ही काम करोगे, ठीक है। रिचेज आर इन द निशेस। तो ऐसी सर्विसेज में भी अगर आप नीश पकड़ लोगे तो आप काफ़ी पैसे कमा सकते हो। अब ऑब्वियसली आपको अगर अच्छी वेबसाइट क्रिएट करनी है, अपना प्रोफाइल बनाना है, तो आपको अपना काम भी डालना पड़ेगा। बट आपको तो काम आता नहीं है वीडियो एडिटिंग अच्छे से, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे आता है स्टेप नंबर 2, गेट कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्टर्स बेसिकली वो लोग हैं जिनके पास वो स्किल है जो आप बेचोगे। यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल है वीडियो एडिटर्स। आपको अब वीडियो एडिटर्स ढूंढना है, और गेस व्हाट, वीडियो एडिटर्स ढूंढना कंपैरेटिवली काफ़ी आसान है। अगेन यहाँ पे आप लिंक्डइन का यूज़ कर सकते हो वीडियो एडिटर्स के लिए। कई सारी जो वेबसाइट्स है ना, फाइवर और ये सारी चीज़ें, वहाँ से भी जुगाड़ू तरीका है, लेकिन काफ़ी लोग कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। अभी सिंपल रखने के लिए चलो लिंक्डइन का एग्जांपल लेते हैं। आप लिंक्डइन पे जाते हो, वहाँ पे वीडियो एडिटर सर्च करना स्टार्ट करते हो, उनको मैसेजेस करना स्टार्ट करते हो, और उनका पोर्टफोलियो आप मांगना स्टार्ट करते हो। और यहाँ पे आप फिर छांटना स्टार्ट करो कि कौन अच्छा काम करता है, कौन अच्छा काम नहीं करता है। आप चाहिए तो कुछ लोगों से सैंपल बनवा भी सकते हो, और लोग बना भी देंगे, क्योंकि उनको तो चाहिए कि वो अपनी सर्विसेज बेचे। इसके अलावा एक और जगह कॉन्ट्रैक्टर्स ढूंढ सकते हो, जो है फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर्स। यहाँ सारे वही लोग मिलेंगे जिन्हें वो काम आता है। और यहाँ पे ना इंटरेस्टिंग बात यही है, यूजुअली लोग आपको बोलेंगे कि आप जाओ फाइवर, अपवर्क, यहाँ पे जाके ना अपनी स्किल्स बेचो। बट जो लोग को स्किल्स आती है उनको मालूम है ये सब जगह से अच्छे काम मिलना कितना मुश्किल होता है, और रेगुलरली तो काम अच्छे से मिल ही नहीं पाते हैं। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे ऐसे कई सारे लोग मिल जाएंगे जिनके स्किल्स है, तो यहाँ से भी आप कॉन्ट्रैक्टर्स ढूंढना स्टार्ट कर सकते हो। बस इन कुछ तरीके से आपको कई सारे कॉन्ट्रैक्टर्स मिल जाएंगे। जब आपको कॉन्ट्रैक्टर अपने मनपसंद के मिल जाए तो उनके सैंपल्स लो और अपनी वेबसाइट पर डाल दो। फिर आता है थर्ड स्टेप, जो है अप्रोचिंग क्लाइंट्स। अब आपको ऐसे लोगों को ढूंढना है जिन्हें इस टाइप की वीडियो एडिटिंग की रिक्वायरमेंट है। अब ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? अगेन 2 अच्छे रास्ते हैं। लिंक्डइन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे कई सारे बिजनेस वाले इंडिविजुअल्स रहते हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं जो अपना काम कराने में इंटरेस्टेड होते हैं, जिनके पास पैसे भी होते हैं। देखो याद रखो, यहाँ पे आप है ना लिंक्डइन पे ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बेचने की कोशिश करो, यहाँ पे आप लोगों से अच्छे रिलेशनशिप भी डेवलप करना स्टार्ट कर सकते हो, जो आपको आगे भी बहुत काम आएंगे। और सेकंड तरीका है जो बहुत पावरफुल है लेकिन बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, वो है कोल्ड ईमेलिंग। आपको एक शॉकिंग बात बताऊँ, दुनिया भर में ना 4.258 बिलियन एक्टिव ईमेल यूजर्स है, और 99% ईमेल यूजर्स हर दिन अपना ईमेल चेक करते हैं। यस, 99%। जब मैंने भी ये नंबर पढ़ा तो मुझे काफ़ी शॉक लगा। बट इसका मतलब यही है, अगर हम लोग थोड़ा ईमेलिंग सीख जाए, ईमेल मार्केटिंग सीख जाए, इससे हम सही लोगों तक बहुत अच्छे से पहुंच सकते हैं। हो सकता है कि लोग सोशल मीडिया डेली ना यूज़ करें, लेकिन ईमेल ऐसी चीज़ है जो यूजुअली लोग यूज़ करते ही रहते हैं। और अच्छी बात यह है कि अगेन एआई आ चुका है, एआई की हेल्प से आप अच्छे ईमेल्स क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको एक हैक बताता हूँ जो बहुत से लोग यूज़ नहीं करते हैं, गलती करते हैं। जब भी आप क्लाइंट को अप्रोच करते हो तो लोग बड़ा सा बहुत अच्छा सा ईमेल लिखते हैं, बड़ा सा लिखते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और फिर एंड में लिखते हैं कि क्या मैं आपके लिए एक फ्री सैंपल बना दूँ, जबकि एक मिस्टेक है। आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले ही, अगर आपको लगता है कि वो क्लाइंट है जो बहुत अच्छा है, आप ट्राई करो कि पहले ही उन्हें एक कस्टमाइज्ड सैंपल बना के भेज दो। बिकॉज हो सकता है कि आपका ईमेल वो लोग एक ही बार जिंदगी में पढ़े, और पहला ईमेल पढ़ते ही उनको ये समझ में आया कि सारी बातें आपके बारे में जान ली, और एंड में फिर आपने लिखा है फ्री सैंपल प्रोवाइड करूँ, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि शायद वो रिप्लाई करे भी ना। तो अगर आप कस्टमाइज़ करके अच्छा सा सैंपल भेज दोगे तो इससे कन्वर्जन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और बस यहीं से कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट करो। आपको एक ना एक क्लाइंट तो इस मेथड से मिल ही जाएगा, जिसके बाद फिर आप कॉन्ट्रैक्टर को वही वाला काम दो, अपना कट रखो, काम करवाओ, और एज अ मीडिएटर
क्वालिटी को चेक करते हुए उस बंदे को, उस जो बिजनेस ओनर था, उसको कैसा वीडियो चाहिए उसके पर्सपेक्टिव से समझते हुए उसे वो वाला वीडियो प्रोवाइड करो। क्योंकि ये भी एक प्रॉब्लम होती है, कई बार जो क्रिएटर्स होते हैं ना, क्रिएटिव लोग होते हैं, वो लोग चीज़ों में इतना घुस जाते हैं कि वो लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि सामने वाले इंसान को चाहिए क्या। कम्युनिकेशन का बहुत इश्यूज होते हैं। तो एज अ मीडिएटर जब आप ये काम भी करोगे तो आप बेटर आउटपुट क्रिएट कर पाओगे दोनों लोगों के लिए। अब कई लोगों के दिमाग में यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि यार जब कॉन्ट्रैक्टर को सारा काम आता है तो वो खुद क्यों नहीं क्लाइंट से डील कर लेगा। हाँ, हो सकता है कि वो करने भी लग जाए। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना पर्सनल ब्रांड स्ट्रांग बना के रखो, अपनी पोजीशनिंग स्ट्रांग करके रखो, मार्केट में अपना नाम बना के रखो। क्योंकि एट द एंड कई बार लोगों को लगता है इट्स ऑल अबाउट वीडियोज एंड दैट स्किल। नहीं, उससे ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना वो है कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप, जो कई बार क्रिएटिव लोग इतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं क्योंकि लोग चीज़ों में घुसे हुए होते हैं। जाकिर खान ने एक बात बोली थी ना, दुनिया में काम करने वालों की कमी नहीं है, काम में 19-20 चल जाएगा, इंसान अच्छा होना चाहिए। अब इसके आगे मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि इंसान कितना अच्छा है ये बात है ना उसके पर्सनल ब्रांड से साबित होती है। हो सकता है कि वो है ना रियल लाइफ में कमीना इंसान हो, लेकिन उसने पर्सनल ब्रांडिंग इतनी स्ट्रांग बना के रखी है कि अच्छे अच्छे लोगों को छोड़ के लोग उनके पास ही जाएंगे। इसलिए अगेन सोशल मीडिया का यूज़ करके पर्सनल ब्रांडिंग भी अच्छी करो। वो कैसे करना है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने वो जो कोर्स बनाया है, अगेन जो मैंने 7 डेज चैलेंज का फ्री कोर्स बनाया है, वो जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना। अब आते हैं थर्ड वे टू अर्न, वो है SMMA, यानी हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी। आप चाहो या ना चाहो, आप इस क्रिएटर इकोनॉमी का पार्ट बन चुके हो, जहाँ 200 मिलियन कंटेंट क्रिएटर्स हैं और लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग ये इन्फ्लुएंसर मार्केट है ना $21 बिलियन से ज़्यादा की बन चुकी है। हर एक सेकंड में 8 नए सोशल मीडिया अकाउंट्स बनते जा रहे हैं। हर एक बिजनेस, प्रोफेशनल्स, हर कोई सोशल मीडिया पर आ रहा है और अपना पर्सनल ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहा है। बट जैसे ही लोग आते हैं उनको एक चीज़ समझ में आ जाती है कि यार ये चीज़ करना इतना आसान नहीं है। कंटेंट क्रिएट करना, उसे मैनेज करना, रेगुलरली डालते रहना, इट्स नॉट ईजी एंड इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। और यहीं पे एक मार्केट गैप है, जो गैप बढ़ता ही जा रहा है। सोशल मीडिया पे आना सबको है, लेकिन सबके पास वो टाइम नहीं है कि वो कंटेंट क्रिएट करके रेगुलरली मैनेज करते रहे। और यहीं पे आप आ सकते हो। अगर आप यंग हो तो यूजुअली सोशल मीडिया आप यूज़ करते ही होंगे। अब जो चीज़ें आपको आती है ना, कई बार ये वाली चीज़ जो एडल्ट्स हैं, स्पेशली जो थोड़े ओल्ड है, उन लोगों को ये सब चीज़ें नहीं आती है। तो आपके पास ऑलरेडी मतलब एक स्किल है जो आप उनको एज अ सर्विस बेच सकते हो ना। SMMA में 2 चीज़ें आती है यूजुअली। एक होता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट, जहाँ पे आप लोगों के बिहाफ में उनका कंटेंट मैनेज करते हो, कंटेंट बनाने में हेल्प करते हो मे बी, या फिर एटलीस्ट पोस्टिंग में हेल्प करते हो, कैप्शंस लिखना, एंगेजमेंट बढ़ाना, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे भी एक हैक है जो आपको यूज़ करना चाहिए। आपको क्या करना है कि आप ना उन बिजनेसेस को देखना स्टार्ट करो लोकली जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो अच्छे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन उनका ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्कुल नहीं है। अभी कोई खाने पीने की दुकान हो सकती है, कोई सैलून हो सकता है, कारपेंटर की दुकान भी हो सकती है, हॉस्पिटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको क्या करना है कि आपको इनको रीच आउट करना स्टार्ट करना है। आपको बताना है कि सोशल मीडिया कितना पावरफुल है, कि कैसे उनके जैसे ही कई सारे बिजनेस ओनर्स जो है उनकी ही नीश वाले कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और अपना धंधा 10x 100x बढ़ा रहे हैं, और कैसे आप भी उनकी हेल्प कर सकते हो वही चीज़ उनको अचीव कराने में। यहाँ पे आपको ट्राई करना है थोड़ा फोमो क्रिएट करने का, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कैसे वो नहीं आके सोशल मीडिया पे अपना काफ़ी सारा लॉस कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी एक हैक का यूज़ कर सकते हो आप, जिसे मैं बोलता हूँ मेक अ रिच मैन रिचर एंड टेक योर कट। आपको क्या करना है कि आपके आसपास जो भी बिजनेसेस बहुत अच्छा कर रहे हैं ना, उनके पास जाओ और उन्हें अप्रोच करना स्टार्ट करो। उन्हें बताओ कि कैसे उनका बिजनेस, उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बट ऑनलाइन ना आके वो अपना बहुत ज़्यादा लॉस करवा रहे हैं। आपको यहाँ पे एक फोमो क्रिएट करना है, उनको बताना है कि कैसे दूसरे जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं या अलग अलग लोग हैं उसी बिजनेस नीश के, वो लोग कंटेंट क्रिएट करके 10x 100x कर रहे हैं अपना बिजनेस और वो मिस कर रहे हैं ये चीज़। बस अगर आप ये चीज़ अच्छे से कर लोगे ना, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट ट्रस्ट मी, मेरे एक टीम मेंबर का दोस्त है, उसने यही चीज़ करा और उससे वो बहुत पैसे कमा रहा है। स्टार्टिंग में शायद आपको बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिले, लेकिन एक बार आप थोड़ी वो सेल्स टेक्निक सीख जाओगे ना, तो इधर से भी आप काफ़ी सारे क्लाइंट्स को क्लोज कर सकते हो। यह है एक एंगल। अब यहाँ पे दूसरा एंगल भी आता है जिसे बोलते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि डायरेक्टली ना मैं बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स को रीच आउट करूँ। अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है, जरा सिंपली समझ ले तो देखो, एक तरफ आपको पता होगा बहुत सारे क्रिएटर्स डेली बन रहे हैं, डेली वीडियोस बना रहे हैं जिनको लाखों व्यूज़ आते हैं, थाउजेंड्स ऑफ व्यूज़ आते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको पता है ऐसे कई सारे बिजनेसेस हैं जिनको अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करना है, लेकिन उनको इतने व्यूज़ नहीं आते हैं। तो उनको क्या चाहिए कि वो लोग ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के पास जाए और उनकी हेल्प के थ्रू अपनी प्रोडक्ट और सर्विस की मार्केटिंग करवाए, और यही लेन देन में पैसा भी एक्सचेंज होता है। अब यहाँ पे ना अगेन मार्केट गैप बहुत बड़ा है, बट लोग यही गलती करते हैं ना कि वो लोग डायरेक्टली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सोचते हैं तो बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में सोचते हैं कि चलो उन्हें रीच आउट करते हैं, उन्हें लेंगे और बड़ी बड़ी कंपनीज को लेंगे, दोनों को मिलाएंगे और पैसे कमाएंगे। नहीं, गलत अप्रोच है। आपको क्या करना है कि आपको छोटे इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ना है जिनको शायद फ्यू थाउजेंड्स ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं,
और वहीं पे दूसरी तरफ देखना है कि कौन से ऐसे ब्रांड्स है जो थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करके पैसे डालने के लिए तैयार है। इन दोनों को मिलाना स्टार्ट करो और धीरे धीरे बड़ी चीज़ें हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा टीम मेंबर ही बता रहा था कि कैसे वो कैट से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट कर रहा था ना। उसको बहुत ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं आते, थाउजेंड्स ऑफ व्यूज़ आते हैं, लेकिन इन थाउजेंड्स ऑफ व्यूज़ आने के बाद भी ब्रांड ने खुद से उन्हें कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने उनके लिए कैब करी, उनके लिए खाना पीना किया, मतलब हर चीज़ उन बिजनेस ओनर्स ने उसको फ्री में दिया, जिससे उसे एक चीज़ समझ में आई कि यार ये जो अभी भी कैट से रिलेटेड इंडस्ट्री है ना, वो बहुत ज़्यादा अनफुलफिल्ड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक कैट का पेज बनाते हो तो आप उन ब्रांड्स को कांटेक्ट करना स्टार्ट करो जो पेट से रिलेटेड है। अगर आपके पास पेज नहीं है तो भी आप अगेन यहाँ पे भी वो स्मार्टनेस यूज़ कर सकते हो। सेकंड पॉइंट वाली, ऐसे लोगों को रीच आउट करना स्टार्ट करो जिनके पास ऑलरेडी कैट का पेज है और बीच में अपना कट लो। अब ये वाला जो आपको मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ वो बहुत पावरफुल है। पेट का मार्केट बहुत बड़ा है और इंडिया में अभी भी इसमें ना बहुत बड़ा गैप है। आपको पता है $9.95 बिलियन का मार्केट हो चुका है इंडिया में पेट प्रोडक्ट से रिलेटेड, जबकि पेट की मार्केटिंग के लिए अभी भी सोर्सेज बहुत कम है। तो ऐसे अकाउंट्स बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं जो पेट से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पे भी हाथ पैर मार सकते हो। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका पैसे कमाने का वो है सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब डिजिटल प्रोडक्ट्स कई सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि डन फॉर यू प्रोडक्ट बना दो जहाँ पे आप टेम्पलेट्स बना के बेच सकते हो, फुल्ली डिज़ाइंड वेबसाइट बना के बेच सकते हो। डन विथ यू कर सकते हो जहाँ पे आप कोचिंग प्रोग्राम्स दे सकते हो, लोगों को कोच कर सकते हो, सिखा सकते हो रेगुलर बेसिस पे। या फिर डू इट और योरसेल्फ भी कर सकते हो। आप ई बुक्स क्रिएट कर सकते हो, ऑनलाइन कोर्सेज बना सकते हो, आप सैस प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो, मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ऐसी कई सारी तरीके हैं, पर चलो कोई एक तरीके को अच्छे से समझते हैं। समझो फॉर एग्जाम्पल आपको ट्रेनिंग में इंटरेस्ट है, आप पर्सनल ट्रेनर बन चुके हो, आपके अंदर ये स्किल आ चुकी है। अब आपने एक फिटनेस से रिलेटेड ई बुक रेडी कर दिया, तो ये क्या हो गया, डू इट योरसेल्फ का प्रोडक्ट आपने क्रिएट कर दिया। फिर अगर आप किसी को कोचिंग देना स्टार्ट करते हो, मतलब आप किसी से रेगुलरली बात कर रहे हो या किसी न किसी तरीके से रेगुलरली उनको वेट लॉस कराने में हेल्प कर रहे हो, तो ये हो गया डन विथ यू। या फिर अगर आप फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट को खाने की नीड है, अच्छा हेल्दी खाना चाहिए, बट वो खुद से बना नहीं पा रहा है, तो आप क्या करो, आप उसको अपनी टीम से या खुद बना के खाना उसको दे रहे हो, तो ये क्या हो गया, डन फॉर यू। अब ये सारे प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा चलते हैं क्योंकि एक्चुअल में मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ऐसे आप भी कुछ कर सकते हो अपनी स्किल से रिलेटेड। एक और एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली मेरा टीम मेंबर है, उसने नोशन सीखा, और नोशन आपको पता होगा एक प्रोडक्टिविटी ऐप है। उससे रिलेटेड उसने बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी, जैसे ट्विटर पे ना कई सारे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने नोशन पे सिर्फ टेम्पलेट सेल करके लाखों रुपए कमाए हैं ना। उसने भी नोशन सीखा, उसने भी अपने टेम्पलेट क्रिएट किए, एंड गेस व्हाट, उसे भी एक बंदा मिल गया जिसको जब उसने दिखाया कि मैंने बहुत मेहनत से जो टेम्पलेट उसने क्रिएट किया था वो उसने उसे 10,000 में बेचा। अब इसमें भी देखो तीन चीज़ें हैं। टाइम रिक्वायर्ड आपको याद रखना है, कोई भी स्किल सीखने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम ही लगे। ये डिपेंड करता है स्किल्स टू स्किल्स। अगर आपको पता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, उनको क्या चीज़ चाहिए, तो कुछ हफ्तों में भी आप स्किल्स एक्वायर कर सकते हो। मनी रिक्वायर्ड में आपको यहाँ पे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ स्किल्स एक्वायर करना है, आपको बस अपना टाइम देना पड़ेगा, जो कई बार ज़रूरी होता है। और लास्ट चीज़ है रिजल्ट। आपको ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करना है जो एक्चुअल में लोगों को रिजल्ट्स दे, वरना ज़्यादा चीज़ें नहीं हो पाएगी। अब अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी है, मेहनत नहीं करनी है, तो आता है लास्ट तरीका पैसे कमाने का, जिसे मैं बोलता हूँ सेल PLR कंटेंट। PLR क्या होता है, प्राइवेट लेबल राइट्स। अपने खुद के डिजिटल प्रोडक्ट बनाने का अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप दूसरों के राइट्स खरीद सकते हो और उसके ऊपर अपना ब्रांडिंग, अपना लेबल लगा के सेल कर सकते हो। इसके लिए एक वेबसाइट भी है PLR.me, जहाँ आपको हज़ारों रेडीमेड डिजिटल प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जिसके राइट्स आप ले सकते हो और उन्हें सेल कर सकते हो। मान लो आपको वेट लॉस की गाइड सेल करना है, आपके पास वो भी टाइम नहीं है, तो आप यहाँ से जाके ले सकते हो डायरेक्टली, और बस आप सिर्फ बेचने पे फोकस करो। और सेल कैसे करना है, अगेन देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल करना। और अगेन सेल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेल करने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, मतलब आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए रेडी है। और उसके लिए अगेन कंटेंट क्रिएशन काफ़ी पावरफुल चीज़ हो सकती है। बट अगर आपको कंटेंट क्रिएशन अगर आपने अभी तक नहीं किया है, या फिर कंटेंट क्रिएशन आपने स्टार्ट कर दी है बट स्टिल आप कंसिस्टेंटली नहीं कर पा रहे हो, या फिर अच्छा कंटेंट नहीं बना पा रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरा जो मैंने कोर्स बनाया 7 डेज चैलेंज का, वो आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है। 7 दिन के लिए ही फ्री है, तो बेटर यूज़ इट। अब 1000 ways to make $1000 में भी ना 4 वीक का प्लान ऑथर ने बताया था, जिसमें उन्होंने यही चीज़ बताई थी कि वीक 1 में आप है ना कोई एक स्किल पकड़ो, उसके ऊपर मेहनत से उसे सीखो। वीक 2 में आप उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बनाओ। वीक 3 पे आप रीच आउट करना स्टार्ट करो जिन लोगों को उन प्रोजेक्ट्स की नीड होगी। और 4th कंटेंट बनाना स्टार्ट करो, ताकि आपको डिस्ट्रीब्यूशन, आपको वो लोग मिल सके जो आपके कंटेंट को खरीदे। देखो अगेन सारी चीज़ें एट द एंड रुक जाती है
कस्टमर्स पे, वो लोगों पे जो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। और वो लोग कैसे बनाना है, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा। बट कंटेंट बनाने के लिए आपको अपने माइंडसेट को पहले पूरा साफ करना पड़ेगा। आपके दिमाग में ना कई सारे मेंटल ब्लॉकेजेस हैं। मैं पिछले 1-2 सालों से कई सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन में, जिससे मुझे एक चीज़ समझ में आई है। नंबर 1 रीज़न जिसकी वजह से लोग कंटेंट में हिट नहीं हो पा रहे, वो रीज़न टेक्निकल चीज़ें नहीं है। टेक्निकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट टेक्निकल से ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है मेंटल इश्यूज़। 7 स्पेसिफिक इश्यूज़ है जो मैंने नोटिस करे हैं, जिसके सोल्यूशन मैंने एक कोर्स में बना के डाले हैं, एक कोच और ऑथर के साथ मिलके, जो NLP के कोच है, ताकि आपके जो 7 बड़े मेंटल ब्लॉकेजेस हैं वो निकल सके, जिससे आपका माइंडसेट सही हो जाए। उसके बाद जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो आप बेटर तरीके से फॉलो कर पाओगे अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए। तो इसीलिए आप वो 7 डेज़ का चैलेंज वाला कोर्स ज़रूर ले लेना। लिंक क्लिक करने के बाद सिर्फ 7 डेज़ के लिए वो फ्री रहेगा, तो उसे जाके चेकआउट ज़रूर कर लेना। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा था, आपने देखा ही होगा कितना डिटेल में मैंने चीज़ें बताई है। तो बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं उस 7 डेज़ चैलेंज में। टिल देन बाय बाय।